थोड़ी देर पहले एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की खबर आई। ओवैसी चुनाव प्रचार कर मेरठ के किठौर से दिल्ली लौट रहे थे। रास्ते में गाजियाबाद के छिजारसी के पास टोल गेट पर ओवैसी को निशाना बनाया गया। जी मीडिया पर ओवैसी ने पूरी घटना के बारे में बताया है। वो कौन से लोग थे जो जिनके निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी थे। सारे सवालों के जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए आप। ओवैसी की गाड़ी पर किसने किया अचानक हमला? तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। ओवैसी के काफिले पर 4 राउंड फायरिंग किसने की? फिर और एक आवाज़ आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। असदुद्दीन ओवैसी को आखिर कौन मारना चाहता था? हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशाने, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। कितने हमलावर थे? कैसे दिखते थे? हुडी पहना था, 2 लोग थे। रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। असदुद्दीन ओवैसी की कार पर ये गोलियों के निशान है। गाजियाबाद के छिजारसी टोल गेट के पास ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई। ओवैसी के मुताबिक ये हमला अचानक हुआ। इस हमले में उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। पिलखुआ छिजारसी में जो टोल गेट है वहाँ पर गाड़ियाँ स्लो होती हैं बैरिकेड उठने के लिए। तो अचानक एक आवाज़ आई, बड़ी धमाके की आवाज़ आई। तो हम लोग सब चमके, क्या हुआ? जब दूसरी बार आवाज़ आई तो हमारे गाड़ी चला रहे थे यामीन खान ने कहा भाई अटैक हो रहा है, अपने हमला हो रहा है अपने पे। तो एक 90 डिग्रीज पर एक रेड जैकेट कोई पहना हुआ, हुडी पहना हुआ था और वाइट जैकेट। तो ये लोग गोली चला रहे थे। ओवैसी के दावे के मुताबिक 2 हमलावर थे। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी को हथियार के साथ हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। जो साक्ष्य थे उनको हमने संकलित किया हुआ है। एक व्यक्ति जो सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित हुआ है उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। पूरी घटना के बारे में गहराई से सभी पहलुओं में जो संबंधित चशुदर्शी थे उनसे बात की गई है। बाकी अभी और गहराई से पूछताछ करके इसको लॉजिकल एंड तक लेकर के ओवैसी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को संसद में उठाया जाएगा। मुझे नहीं मालूम, मगर ये वो लोग हैं जो यकीनन नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। ये वो लोग हैं जो भारत के भाईचारगी के और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में एनार्की और भारत में जो लोग हिस्सेदारी और सच्चाई और हुकूक और संविधान की बात करते हैं वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी हो, हम आपके इस बुज़दिलाना हमले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी बड़े नेता के काफिले पर गोलीबारी की ये पहली घटना है और ये घटना उस क्षेत्र में घटी है जहां 7 दिन बाद वोटिंग है। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो असदुद्दीन ओवैसी कई आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे। वो कह रहे हैं सिटिंग एमपी पर किस तरह से हमला किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कई आरोप असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लगाए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की है। हर सवाल का जवाब देखिए आप इस इंटरव्यू में। ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था। सर एग्जैक्टली किस जगह और क्या मामला हुआ था? देखिए, जो पिलखुआ छिजारसी में जो टोल गेट है वहाँ पर गाड़ियाँ स्लो होती हैं बैरिकेड उठने के लिए। तो अचानक एक आवाज़ आई, बड़ी धमाके की आवाज़ आई। तो हम लोग सब चमके, क्या हुआ? जब दूसरी बार आवाज़ आई तो हमारे गाड़ी चला रहे थे यामीन खान ने कहा भाई अटैक हो रहा है, अपने हमला हो रहा है अपने पे। तो एक 90 डिग्रीज पर एक रेड जैकेट कोई पहना हुआ, हुडी पहना हुआ था और वाइट जैकेट। तो ये लोग गोली चला रहे थे। तो यामीन खान का प्रेजेंस ऑफ माइंड ये था कि उन्होंने गाड़ी, सामने हाजी साहब गाड़ी थी, उसको गाड़ी से उन्होंने 2-3 बार मारा, गाड़ी हटी, हम निकले आगे बढ़े। पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद हुसैन अंसारी वो थे और एक गाड़ी। तो उनकी एक फॉर्च्यूनर ने एक अटैकर पर गाड़ी चढ़ाई, उसके पैर पर। तो दूसरा जो वाइट जैकेट में था उसने फिर फायरिंग की उन लोगों के ऊपर।
फिर हम आगे वो गाड़ी रोके क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था। हमने जो मारी गाड़ी को सामने वाली की, हमारे हाजी साहब की, तो हम उनकी गाड़ी में दिल्ली को आ गए और फिर वहाँ एडिशनल एसपी थे, हमने उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ सर, हमको एक वेपन भी मिला है और हमको एक अटैकर भी मिला है जिसको इन्होंने गाड़ी चढ़ाई उसके पैर पर, और एक वो फॉरेंसिक की टीम को बुलाए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी नफरत पैदा करके हमला कर रहे हैं। शक किस पे आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर ये वो लोग हैं जो यकीनन नाथूराम गोडसे की नाजायज़ औलाद हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के भाईचारगी के और रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में एनार्की और भारत में जो लोग हिस्सेदारी और सच्चाई और हुकूक और संविधान की बात करते हैं, वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी हो, हम आपके इस बुज़दिलाना हमले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जब तक ज़िंदा रहेंगे इन ताकतों का मुकाबला करेंगे। जीना मरना तो सबको है, हमारा जब वक्त आएगा जाएगा। अल्लाह जब तक हमको ज़िंदा रखेगा हम ज़िंदा रहेंगे, जब तक क्षमा जलेगी अल्लाह के हुक्म से जलेगी। मगर ये एक चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, योगी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि वो इन ताकतों को एक्सपोज करें। अगर वो रूल ऑफ लॉ और संविधान से मोहब्बत करते हैं, अगर वो ये इस बात को पसंद नहीं करते कि एक 4 मरतबा के पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इलेक्शन कैंपेन के दौरान पे इस तरह का बुज़दिलाना जानलेवा हमला होता है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि इसका नोट लें। मांग क्या कर रहे हैं अब आप? हम ये मांग कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये कोई इम्पल्सिव नेचर का एक्शन नहीं है। उन्होंने पूरा प्लान किया, हमको फॉलो कर रहे थे और उनको पता था कि टोल गेट के पास गाड़ी स्लो होगी तो 10 या 12 फीट के फासले से गोली चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। और इतने गोलियां इनके पास कहाँ से आई? हम तो सिक्योरिटी कभी लिए ही नहीं ना। 94 में एमएलए बने, 2 बार के एमएलए हैं, 4 मरतबा के एमपी। हम सिक्योरिटी नहीं लेते ना, हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सरकार क्या कर रही है? इतना पैसा अगर टैक्स पेयर का इस्तेमाल होता है, एक एमपी की जान पर हमला होता है, तो ये इनको नोटिस लेना चाहिए ना, इनको शर्मिंदा होना चाहिए। और इनको अगर वाकई में अगर रूल ऑफ लॉ से इनको मोहब्बत है तो वो बोल दें। संसद में भी बात उठाएंगे आप? हम स्पीकर साहब से कल जाके मुलाकात करेंगे। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो कल जो स्पीकर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और यो राज्य सरकार की भी वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो कल स्पीकर से मिलेंगे। आपको ये भी बता देते हैं कि एआईएम-आईएम के महासचिव गुलाम साबिर इस पूरी घटना के दौरान मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा और जी न्यूज़ के साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की है, देखिए। एक्चुअली मुझे आवाज़ खाली सुनाई दी क्योंकि मेरी गाड़ी आगे थी, साहब की गाड़ी पीछे थी। अच्छा। मैं टोल पार किया तो रुक गया था कि साहब की गाड़ी आ रही है। तो जब साहब की गाड़ी पे हमला हुआ तो साहब की गाड़ी बहुत तेज़ भागी वहाँ से और मेरी गाड़ी को पीछे से ठोका। तो जब ठोका और फायरिंग की आवाज़ हमने भी सुनी थी तो मैं गाड़ी लेके भागे वहाँ से। और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। जांच के लिए वहाँ आईजी मेरठ रेंज स्वयं मौजूद हैं तथा वहाँ 5 टीमें बनाई गई हैं और आवश्यकता पड़ने पे और टीमों का भी गठन किया जाएगा। तो प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आप सुन रहे थे उन्हें। और थोड़ी देर पहले हमने आपको ये भी दिखाया कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। देखिए, ये एनिमेशन के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी गाड़ी पर ये हमला किस तरह से हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 3 से 4 हमलावर थे। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा ये भी बताया गया, अगर आपने जी न्यूज़ का इंटरव्यू ध्यान से सुना हो और देखा हो, तो किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। लेफ्ट साइड पर वो 3 निशान की बात करते हैं। वो एक रेड हुडी और एक वाइट जैकेट पहने शख्स की भी जिक्र करते हैं हमलावर के तौर पर। साथ ही उनके द्वारा जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी, ट्वीट के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और गाड़ी पंक्चर होने के बाद उन्होंने दूसरी गाड़ी में बैठे और उसके बाद वो वहां से निकले हैं। तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, स्पीकर से मिलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये वेल प्लान्ड अटैक था उन पर, रेकी बाकायदा उनकी की गई है, ऐसा उनका कहना है। कह रहे हैं कि हमलावर उनका इंतजार कर रहे थे और एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत उन पर यह हमला किया गया है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.